सो हेलो गाइस, स्केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 2015 की। तो झारखंड के रांची शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था विनय। सो विनय इसी साल 10th में गया था। स्टडीज़ में थोड़ा डिसेंट था और उसका एक स्कूल फ्रेंड था आयुष, और वही उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसके अलावा वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स थे। एक दूसरे को हर कुछ शेयर करना, और कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे। एक ट्यूशन भी उन लोग पढ़ते थे 6 से 7, तो वो लोग साथ में ही जाते थे और स्टडीज़ वगैरह साथ में करते थे ज़्यादातर। दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं था, 1/2 किलोमीटर के करीब में ही था, और दोनों साथ में मूवीज़ वगैरह देखते थे। और हाँ, दोनों को ही मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, और हॉरर मूवीज़ हो, थ्रिलर मूवीज़ हो, सारा कुछ उन लोग देखते थे। फ़ोन में डाउनलोड करके लैपटॉप में देखते थे, और उन लोग वेट करते थे कोई बड़ा मूवी अगर आएगा तो हॉल में जाकर देखेंगे। तो मूवी थिएटर में भी जाकर उन लोग देखते थे कभी कभार। सो उस टाइम उन लोग को पता चला कि कुछ ही दिनों में बाहुबली लगने वाला है, जुलाई में। तो उन लोग वेट कर रहे थे। उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग बाहुबली फर्स्ट डे पर ही देखेंगे। और जब से ये न्यूज़ आया, डेली उन लोग डिस्कस करते थे कि बाहुबली देखना है, बहुत ज़्यादा हाइप है, तो हम लोग को फर्स्ट डे पर ही देखना है कि किस तरह का मूवी है, सब कुछ तो उन लोग डिसाइड कर रहे थे। सो रिलीज़ के एक दिन पहले ट्यूशन में भी उन लोग यही डिस्कशन कर रहे थे। उन लोग का ध्यान मूवी पर ही था कि हम लोग कल मूवी देखने जाने वाले। और फ़ोन में चेक कर रहा था विनय कि कितने बजे का शो है, और सारा कुछ शेड्यूल बना रहा था। तो उन लोग का स्कूल रहता था 2 बजे तक। तो 2 बजे के बाद का तो कोई मूवी पॉसिबल था नहीं, क्योंकि घर आना है, खाना है, उसके बाद ट्यूशन भी जाना होता है, और उस बीच में मूवी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि 2.5 घंटा से ज़्यादा का मूवी है, और लगभग 3 घंटा तो लगेगा ही। एड्स वगैरह दिखाकर इंटरवल भी बीच में होगा 10 मिनट का। तो उन लोग देखते कितने कितने बजे का शो है। तो उन लोग प्लान करते हैं कि 7 बजे जब उन लोग निकलेंगे तो 8 बजे का शो एक था, बट वो काफ़ी ज़्यादा दूर है उसके ट्यूशन से और घर से, तो वो प्लान कैंसिल होता है। फिर उन लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि 9 बजे का शो, क्योंकि एक शो है जो 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म होगा, तो वो शो तो पॉसिबल नहीं हो, ट्यूशन छोड़ नहीं सकते, एग्ज़ाम थोड़ा नज़दीक है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम भी कुछ मंथ में होता है, तो उन लोग ट्यूशन तो एक भी दिन छोड़ नहीं सकते हैं। तो उन लोग को 9 बजे का ही शो देखना रहता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में भी यही डिस्कशन होता है कि हम लोग इतने बजे निकलेंगे, सारा कुछ प्लानिंग चल रहा होता है। फिर जब वो घर जाता है तो विनय अपने मम्मी से पूछता है, तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तुम देख सकते हो, बट अच्छे से आ जाना, तो ज़्यादा दूर तो है नहीं। बट उसके पापा मना करते हैं कि क्या फ़ायदा, मत जाओ, दिन में देख लेना, संडे को देख लेना। तो बोलता है नहीं, फर्स्ट डे को ही देखना। तो उसकी मम्मी उसके पापा को मना लेती है कि जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो विनय अपनी मम्मी से ही पैसा मांगता है और फिर ट्यूशन जाता है। तो ट्यूशन में उन लोग प्लानिंग कर रहे होते कि हम लोग घर जाएंगे, घर जाकर रेडी होंगे, फिर रेडी होकर हम लोग साइकिल से ही चलेंगे। तो फिर आयुष बोलता है कि साइकिल से जाके फ़ायदा नहीं है, पैदल भी जा सकते, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है। तो बात करते करते हम लोग ऐसे जा सकते, नहीं तो फिर साइकिल बाहर लगाने का टेंशन ये सब रहेगा। तो फिर ट्यूशन कंप्लीट होता है। ट्यूशन के बाद दोनों अपने अपने घर जाते हैं, और विनय घर जाने के बाद रेडी हो रहा होता है जाने के लिए। तो 8 बजे उन लोग निकलते हैं। बात करते 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 मॉल में पहुंचते हैं। मॉल के टॉप फ्लोर पे ही सिनेमा हॉल होता है, और सारा कुछ रिसर्च करके जाता है विनय गूगल से। उसके बाद वो थिएटर में पहुंचता है, तो टिकट काउंटर पे पूछता है विनय टिकट के लिए। तो बोलता है शो तो हाउसफुल है, एक दिन पहले से ही प्री बुकिंग सारा कुछ हुआ, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बोलता है कि तो कैसे हो सकता है, तो मुझे देखना है आज ही। तो बोलता है कल का भी शो हाउसफुल है, कल भी मुश्किल है, कल भी 1-2 ही आपको टिकट मिलेगा, अगर लेना है तो आज ही ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप है। सो विनय बोलता है मुझे तो आज ही देखना है। तो बोलता है कि वो पॉसिबल नहीं है, तो बहस करके फ़ायदा नहीं है। तो फिर उन लोग उदास हो जाता है कि अब कैसे होगा, जो फर्स्ट डे में देखने का मज़ा है वो बाद में नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी उन लोग को वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकल कर उन लोग लिफ्ट में जा रहा होता है। तो लिफ्ट में जा रहा होता है तो 3rd फ्लोर पे लिफ्ट रुकता है, और एक आदमी घुसता है लिफ्ट में, करीब 45-50 की एज का होगा लगभग, उसी अराउंड का। तो लिफ्ट में उन लोग साथ में जा रहा होता है। तो वो आदमी पूछता है उससे कि तुम लोग को टिकट नहीं मिला क्या बाहुबली का? तो बोलता है नहीं, नहीं मिला। तो वो बोलता है कि नीचे आज ही एक मूवी थिएटर खुला है, वहाँ पे एक मूवी है हॉरर मूवी, तो वो तुम देख सकते हो, आ ही गए हो तो
तो बोलता है नहीं नहीं अब तो फ़ायदा नहीं, रात ज़्यादा हो जाएगा। बोलता है कोई नहीं 10 बजे का शो है, 2 ही घंटा का मूवी है, तो तुम लोग वैसे भी 12 बजे जाते, यहाँ से 12 बजे निकल सकते हो। तो ले नहीं अभी मन नहीं है, मतलब बाहुबली देखने का मन था। तो बोलता है बहुत अच्छा हॉरर मूवी है और 50% डिस्काउंट में दिला दूंगा तुम्हें। तो बोलता है कि नहीं मन नहीं है, वो मना कर देता है फिर भी। तो आदमी बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कि चलो चलो फ्री में ही दिला देता हूँ 2 टिकट, 3 ही 4 टिकट बाकी है तो जल्दी से तुम ले लो तो देख लो। तो फिर आयुष बोलता है चलो चलते, जब फ्री में है तो क्या दिक्कत है, वैसे भी घर जाके हम लोग क्या ही करेंगे अभी, और हॉरर मूवी है तो मज़ा आएगा। तो वो लोग जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में उतरते और आदमी उसको बोलता है कि बेसमेंट में वो हॉल है, सिनेमा हॉल। बट विनय पूछता है बट यहाँ पे तो एक ही सिनेमा हॉल है, मैं जितना चेक किया। तो वो बोलता है कि नहीं वो तो आज ही खुला है, आज ही के दिन, इसीलिए तुम्हें मैं फ्री में दिखा रहा हूँ। तो वो ले जाता है सीढ़ी से नीचे, क्योंकि वो बोलता है कि बेसमेंट तक का लिफ्ट नहीं है, तो वो सीढ़ी से नीचे ले जाता है। और नीचे जाने के बाद देखता है विनय कि ये सिनेमा हॉल का मेन गेट है एक। तो गेट से जब एंटर करता है अंदर तो देखता है वो तो खाली है और काउंटर में भी कोई नहीं है, और वो नया तो नहीं लग रहा था, सिंगल स्क्रीन था। मतलब हॉल के मतलब जो जहाँ मूवी देखते हैं उसके बाहर मेन गेट जो ऑडी रहता है जो भी, उसके बाहर मतलब एक रोड बना हुआ है और गेट है और एक बैठने का। तो वो आदमी बोलता है अभी तुम लोग बैठ जाओ, ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट में शो स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे। तो और वो टिकट प्रिंट करके दे देता है। तो बोलता है तुम लोग वेट करो, जहाँ जैसे ही वहाँ वेलकम लिखा आएगा तुम लोग अंदर चले जाना। तो विनय बोलता है ठीक है, और फिर वो आदमी मेन गेट जो रहता है हॉल का वो बंद करके चला जाता है, वो लॉक कर देता है। फिर उन लोग वेट करता है कि हाँ कब होगा कब होगा। तो 10 बजने से 5 मिनट पहले ही गेट खुद से ही ओपन हो जाता है। तो फिर आयुष बोलता है चलो अब चलते हैं। तो विनय और आयुष अंदर जाने लगता है। तो अंदर देखता है कि अभी जो पिछला मूवी जो भी था उसका एंड क्रेडिट सीन चल रहा है। तो उन लोग अपना ढूंढने लगता है कि जो टिकट का जो सीट नंबर था वो मतलब सेंटर में था, न राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं, एकदम सेंटर में था। तो सीट ढूंढ रहा होता है, तो वैसे ही लाइट ऑन हो जाता है, मूवी ख़त्म होता है पिछला वाला। तो थोड़ी देर लाइट ऑन होता है तो आयुष बोलता है यहाँ तो कोई है ही नहीं, वो तो बोला कि यहाँ पे हाउसफुल है। विनय बोलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि इतना ज़्यादा खाली खाली है और अजीब सा चेयर्स भी है। तो ये सब बोल ही रहा होता, तब तक में जो गेट रहता है वो अपने आप बंद हो जाता है। फिर उन लोग अपना सीट ढूंढता बैठ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं जो भी होगा। 5 मिनट बाद जब 10 बज जाता है तो सारा लाइट्स बंद होता है और मूवी स्टार्ट होता है। मूवी का इंट्रो वगैरह स्टार्ट होता है, और वो कोई पर्टिकुलर मूवी नहीं होता है, कोई भी कुछ क्लिप्स आ रहा होता है, हॉरर जंप स्केयर होता है, भूतिया चीज़ें, तो चुड़ैल वगैरह का कुछ न कुछ आ रहा होता है, क्लिप्स आ रहा होता है बेसिकली। तो देख के थोड़ा तो डर लगता है विनय को स्पेशली। आयुष शो कर रहा होता है कि नहीं मुझे तो डर नहीं लग रहा, बट फिर भी वो इंजॉय कर रहा होता है आयुष। बट विनय को फिर भी बहुत कुछ वियर्ड लग रहा है कि ऐसे कैसे। एक तो उसके माइंड में यही सब क्वेश्चन चल रहा है, एक तो यहाँ कोई हॉल नहीं है, गेट बंद क्यों हो गया खुद से, वो आदमी फ्री में क्यों दिखा रहा है मुझे। तो विनय के माइंड में यही सब चीज़ चल रहा होता है। फिर मूवी चलने लगता है। मूवी मतलब जो क्लिप्स है 15-20 मिनट देखने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ वियर्ड होता है। मूवी के अंदर उन लोग को दिखाया जाता है, विनय और आयुष का फेस दिखाया जाता है, और ऐसे वैसे नहीं, उन लोग का पीछा कोई कर रहा है ऐसा, वो लोग दौड़ रहे हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है विनय कि हम लोग का कैसे दिखा सकता है इसमें। तो आयुष बोलता है कि पता नहीं, हो सकता है एक चेहरे के 2 लोग हो। तो विनय बोलता है इतना ज़्यादा कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है। आयुष थोड़ा कूल बनता है कि अरे मुझे डर नहीं लगता, तू डर मत। फिर मूवी में दिखाता है कि वो लोग दौड़ रहे हैं, और जो उसमें घोस्ट है या जो भी है वो उस पर वार कर रहा है, अटैक कर रहा है, धक्का दे रहा है, जलाने का कोशिश कर रहा है, हाथ पैर कट कर देता है, और मतलब बहुत ब्रूटल तरीके से अटैक करता है जो भी घोस्ट रहता है या फिर म्यूटेंट जो भी हो, उन पे अटैक करते हैं बहुत बुरी तरीके से।
तो विनय को ये सब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है कि एक तो हम लोग कहाँ आकर फंस गए। आयुष बार बार उसको चुप करा होता है कि चलो एंजॉय करो यार, कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर तक ये सब चलता है। ये सब के बाद उन लोग लिटरली अपने आप को मरते हुए देखता है मूवी में। दोनों ही को जला दिया जाता है मूवी में बुरी तरीके से, जो विनय देखकर बहुत ज़्यादा वियर्ड, मतलब वोमिटिंग आ रहा होता है उसको, ये सब देखकर अजीब लगता है। तो वो बोलता है मैं नहीं देख पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो वो मेन गेट के पास जाने की कोशिश करता है और एंट्री में लॉक रहता है पूरी तरह। वो कोशिश करता है खुल जाए, बट वो खुलता नहीं है। फिर एग्ज़िट में कोशिश करता है कि एग्ज़िट खुल जाए, वो निकल पाए कैसे भी, तो वो भी नहीं खुलता है। कोशिश करता है, वो लॉक हो गया है, उसको निकलना है कैसे भी कि हम लोग कहाँ फंस गए। फिर भी आयुष को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अरे टेंशन मत लो। तो ये सब जैसे ही कर ही रहा होता है, लाइट अपने आप ऑन हो जाता है और मूवी बंद हो जाता है और स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है यू कांट गो आउटसाइड विदाउट फिनिशिंग द मूवी। तो ये देखकर विनय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो विनय को बिना कुछ सोचे समझे वो अपने सीट पे वापस से जाकर बैठ जाता है। उसके बाद मूवी कंटिन्यू होता है। फिर 10 मिनट के बाद इंटरवल आ जाता है और लाइट्स वापस से ऑन हो जाता है और विनय को फिर से मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वोमिटिंग जैसा आने लगता है। तो आयुष बोलता है कि जा, वॉशरूम इधर ही है, जाकर कर ले, वॉमिटिंग जो भी है वो कर ले जाके। तो विनय बोलता है तुम भी चलो, मैं अकेले, मुझे डर लग रहा है। सो आयुष बोलता है तू पागल है, डरता क्यों इतना। लिटरली आयुष भी थोड़ा थोड़ा उसको डर लगता है, बट वो शो नहीं करता है। बहुत लोग होते हैं वैसा जो शो नहीं करते कि मुझे डर लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा निडर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ। तो आयुष वैसा ही होता है। सो विनय ये सब होने के बाद वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में वॉमिटिंग वगैरह करता है, हाथ वाथ जैसे ही वो धो रहा होता है तो सामने में जो मिरर होता है, मिरर को ध्यान से जब वो देखता है उसके जस्ट पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी है जिसका बाल वाइट बिखरा हुआ है, बूढ़ी वाइट कलर की साड़ी पहने हुए है। और वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, मुंह से आवाज़ चीख देता है वो। बट वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई है नहीं, तो मिरर में कैसे दिख रहा है। और ये देखकर लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है विनय। फिर आयुष के पास जाता है कि मैंने किसी को देखा। तो आयुष बोलता है पागल है, तुझे वहम हुआ, तू हॉरर वगैरह मूवी मत देखा कर, अब से मैं तेरे साथ देखूंगा भी नहीं, तू इतना डरता है। तो विनय बोलता है मैं कसम खा के बोल रहा हूँ भाई, कोई है यहाँ। तो आयुष बोलता है चल छोड़, इग्नोर कर और बैठ के मूवी देखते हैं। और 2-3 मिनट के बाद मूवी वापस से स्टार्ट होता है। फिर से कुछ रैंडम क्लिप्स आता है अदर कंट्रीज़ का, कुछ स्वीडन का, स्विट्ज़रलैंड का, कुछ लंदन का, अलग अलग जगह से क्लिप्स दिखाता है, अलग अलग जगह का। तो उन लोग वही देख रहा होता है। और जैसे ही मतलब कंटिन्यू चलता है 10-15 मिनट के बाद उन लोग को फील होता है कि उनके चेयर के जो पीछे है वहाँ पे कोई टच करके हाथ रब कर रहा है इस तरह से। तो विनय को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है वहाँ पे। और आयुष भी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब डर रहा होता है। तो उन लोग हिम्मत करके दोनों साथ में पीछे मुड़ता है और फिर जैसे ही मुड़ता है वहाँ पे विनय उसी औरत को देखता है बैठी हुई, ऐसे करके देखती है उसको। और वो देखकर दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता है कि ये कौन है पीछे, यहाँ पे तो कोई नहीं था। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और आयुष का भी हालत ख़राब हो जाता है ये देखकर। तो फिर दोनों जाते हैं, दोनों मतलब ओपन करने की कोशिश करते हैं गेट, एग्जिट गेट, पूरा मतलब तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी खुल जाए, कौन है यहाँ पे, हम लोग को निकलना है। और दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और विनय उसके बाद नोटिस करता है कि उसके पीठ में किसी ने टच किया और उसकी हिम्मत नहीं है लिटरली पीछे मुड़ने की। वैसे ही एक बूढ़ी औरत के हंसने का आवाज़ आने लगता है, अजीब सा साउंड। और फिर लोग मुड़ता है, देखता है वो कहाँ है, टॉर्च जलाता है, देखता है इधर, राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, कहीं नहीं है। तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है और बहुत सा अजीब सा साउंड बार बार आता है। उन लोग कैसे भी जाने की कोशिश करता है
वापस से एंट्री गेट के पास जाता है कि कैसे भी तोड़ के हम लोग को निकलना है अब। तो एंट्री गेट के पास जब उन लोग जाता है तो जैसे ही जा रहा होता है तो उन लोग का पैर पड़ता है एकदम से किसी पे, मतलब लगता है कि पैर टकराया किसी पे। तो टॉर्च जला के देखता है तो एकदम से ऐसे करके वही बूढ़ी लेडी बैठी हुई है और अजीब तरीके से उसको देख रही है। तो ये देखकर उन लोग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला है। तो लोग भगवान का नाम लेता है कि कैसे भी यहाँ से निकलना है अब। और दोनों को ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। दोनों एक दूसरे का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं कि कहाँ हम लोग फंस गए। उसके बाद उन लोग कोशिश करते हैं कुछ भी, मतलब स्क्रीन के पास वो तोड़ने का कोशिश करते, लिटरली मतलब सारा कुछ फेक वेक के तोड़ने का कोशिश करते हैं कि हम लोग को निकलना है, कुछ कैसे निकले हम लोग यहाँ से। फिर एकदम से लाइट वाइट सारा ऑन हो जाता है और उसके बाद मूवी बंद हो जाता है और फिर एकदम से सारा लाइट पूरी तरह बंद हो जाता है, मतलब जरा भी लाइट नहीं है कहीं पे भी, और फ़ोन से भी टॉर्च नहीं जल रहा है उन लोग का। और जो आवाज़ गूंजे जा रहा है चारों तरफ एक ओल्ड लेडी के हंसने का, और लाइट ऑन ऑफ फ्लिकर कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइट ख़राब हो गया है, शायद उन लोग के तोड़ने के कारण या जो भी हो, लाइट फ्लिकर करने लगता है, ऑन ऑफ होने लगता है। और फिर सडनली उन लोग रियलाइज़ करते कि वहाँ पे कोई गैस है, जो कोई मतलब अजीब सा गैस जो इनहेल नहीं कर पा रहे उन लोग। मतलब वो सुनकर उन लोग को चक्कर आ रहा है, दोनों को सर घूम रहा है, एकदम डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या होता है उन लोग को नहीं पता। विनय का नींद टूटता है, आँख खुलता है तो वो देखता है कोई स्वीपर उसको उठा रहा है। तो उठो, और वो उठता है तो सबसे पहले देखता है कि वो एक वॉशरूम में है। वॉशरूम में क्या कर रहा है वो? तो फिर फ़ोन निकाल कर टाइम देखता है तो 4 बज रहा है मॉर्निंग। और फिर वो जल्दी से आयुष को उठाता है कि हम लोग कहाँ हैं। तो आयुष का जैसे ही आँख खुलता है वो सबसे पहले बोलता है कि वो ओल्ड लेडी कहाँ है, वो बूढ़ी औरत है कहाँ, हम लोग निकल गए क्या? तो फिर विनय बोलता है कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ कैसे आ गए। और वो बोलता है क्या पागल जैसा बात कर रहे हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चोरी वगैरह तो करने नहीं आए थे। तो विनय बोलता है नहीं, हम लोग चोरी क्यों करने आएंगे, हम लोग खुद नहीं पता हम लोग यहाँ कैसे आ गए। जो झाड़ू लगाने मतलब सबका चेक करता है पर्स, मतलब कुछ नहीं होता उन लोग के पास, बस एक फ़ोन रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। उन लोग तो वैसे भी वॉशरूम के बंद थे, बाहर से बंद था वो। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ अब यहाँ से। तो विनय को कुछ समझ नहीं आता, सर घूम रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो वो पहले फ़ोन देखता है तो उसके फ़ोन में 22 मिस कॉल्स रहता है, मम्मी का, पापा का, उसके अंकल का, फैमिली मेम्बर्स का, भाई का, सबका फ़ोन बहुत सारा कॉल्स आया हुआ है। और वो आयुष भी अपना फ़ोन जब चेक करता है तो उसका फ़ोन डेड होने वाला, जस्ट 1% चार्ज बचा है। उसके फ़ोन में तो लिटरली 56 मिस कॉल्स है, रात भर कॉल किया गया है दोनों के फ़ोन पे। उन लोग को कोई पता नहीं, कुछ अता पता नहीं है। फिर विनय अपने घर जाता है, डोर बेल बजाता है और आयुष अपने घर चला जाता है। तो विनय की मम्मी गेट खोलती है, मेन गेट, तो सामने विनय को देखती है तो खुश हो जाती है। तुम कहाँ थे रात भर, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम लोग तो रात भर सो नहीं पाए, हम लोग को लगा 12 बजे आओगे, 1 बजे आओगे, वेट करते करते हालत ख़राब हो गया। मैं बोल रही थी कि ढूंढने के लिए, बट सब ने बोला कि सुबह तक वेट कर लेते हैं। कहाँ थे तुम? विनय बोलता है पता नहीं, पहले अंदर चलो मैं बताता हूँ। तो अंदर जाता है और उसके पापा जब देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि कहाँ थे तुम, बहुत ज़्यादा कहाँ थे तब रात भर तुम लोग। तो फिर विनय बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ, सारा कुछ डिटेल में। कोई ले गया था मुझे। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कौन तुम्हें ले गया था, कहाँ थे तुम लोग, तुम बहाना तो नहीं बना रहे हो? तो विनय बोलता है मैं बहाना क्यों बनाऊँगा, ऐसा आप लोग बिलीव करो या नहीं, बट ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद बोलते हैं आज के बाद से निकलना नहीं है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आना है, उसके अलावा कहीं नहीं जाने का परमिशन है। उसके बाद से उन लोग कभी भी मूवी तो देखने गए बट नाइट शो कभी भी नहीं देखने गए। संडे का वेट करते, संडे को मूवी देखते, वो भी दिन में। और 2-3 मंथ तो वैसे भी मूवी नहीं देख पाए उन लोग। बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमा में थे दोनों कि हुआ क्या है, क्या वो सपना था, क्या रियलिटी में कोई, बट दोनों एक साथ सपना कैसे देख सकता है, या किसी ने कोई उनको ले गया था, क्या हुआ था उनको भी नहीं पता।
अब वो हमेशा राज ही रह गया। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कोई भी अननोन पर्सन है अगर, तो उसके थ्रू जब वो खुद से अप्रोच कर रहा है तो उसके साथ नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, कुछ भी वियर्ड हो सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर देना, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताओ मुझे। और इस तरह के हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज़ के लिए यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर दो। यहाँ हर सैटरडे इवनिंग को एक वीडियो आने वाला, हॉरर रियल लाइफ स्टोरी। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।